एक वीडियो वायरल हुई, उन्होंने शो कराया पॉजिटिव लोगों के माइंडसेट शायद बनाना चाह रही थी, और इस खातून का ये कहना था कि वो उस वक्त चांद रात उनके साथ थी और कल की यानी कि अगले दिन ईद की प्लानिंग हो रही थी। हमें पहले ही पता चल चुका था कि ज़ाहिर मर्डर कर चुका है और नूर को कत्ल कर दिया गया है। नूर बच सकती थी, जान के लाले पड़ चुके हुए, अपनी जिंदगी बचाने की पड़ेगी। अब क्या एक कातिल हो, हम उसके पेरेंट्स के उसकी सपोर्ट में कभी सामने आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलीशा शहजाद और आप देख मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ज़ारा नूर अब्बास का ज़ाहिर और नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से अहम किरदार एक डांस वीडियो वायरल हुई है, और वो वायरल क्यों हुई है वो भी मैं आपसे शेयर करने चाहूँगी। उसके साथ ही साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, किस खातून ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। उसके बाद वापस आती हूँ टॉपिक पे। नाजरीन, एक वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो के हवाले से मैं आपको बताऊंगी, उसका इंकशाफ भी करूंगी, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आगाज़ यहाँ से करते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, खातून की जानिब से की गई है। 25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो खातून कौन थी जी? उनका नाम था सानिया सत्तार साहिबा, जो कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और वहाँ मीडिया पर्सनस मौजूद थे, जर्नलिस्ट मौजूद थे। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल किए, उन्होंने आगे से किस तरह उसका जवाब दिया वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। वो आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होने लगा तो वो ऐसे उनके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे जैसे कि वो बहुत घबराई हुई हैं और बहुत मासूम हैं। और उसके बाद उन्होंने तलावत शुरू कर दी, और शी प्रिटेंड, और एज वी डोंट नो एज शी इज़ और नॉट, उन्होंने शो कराया कि वो बहुत आजिज़ है, बहुत मासूम है, और शी ट्राइड टू कन्वे समथिंग इन द फेवर ऑफ ज़ाहिर जाफ़र फैमिली। ज़ाहिर की फैमिली के हवाले से वो कुछ पॉजिटिव लोगों के माइंडसेट शायद बनाना चाह रही थी। क्या था इस तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस में? 25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो तमाम तर डिटेल्स तो मैं आपसे 25 मिनट की नहीं शेयर कर सकती। अलबत्ता जो वैलिड पॉइंट्स हैं, जो कोइंसिडेंसेस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे क्रिएट हुए वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले उन्होंने आके तलावत कुरान पाक के बाद बताना शुरू किया कि मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, तमाम तर मेरे ये सिलसिले हैं। ज़ाहिर जाफ़र की फैमिली के बारे से डिक्लेयर किया, और उन्होंने कहा कि मेरा ज़ाहिर जाफ़र की वालिदा के साथ, चूँकि वो ज़ाहिर जाफ़र की वालिदा की दोस्त है, उनका बताना था कि वो 40 साल पुराने दोस्त हैं, उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। और चूँकि उनकी जानिब से सिर्फ ये बताया गया है कि वो एक अच्छा ताल्लुक़ है उनका, वो फ्रेंड्स हैं, जबकि इत्तलात ये है मुस्तनद ज़राए से कि ये फैमिली फ्रेंड्स हैं। और उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि ईद से पहले चांद रात को, चूँकि आप अगर मेरी वीडियो फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि ज़ाहिर की फैमिली लाहौर में या इस्लामाबाद में उस वक्त नहीं थी, वो कराची में थी। सॉरी, इस्लामाबाद में नहीं थे, वो कराची में थे। और इस खातून का ये कहना था कि वो उस वक्त चांद रात को उनके साथ थी और कल की यानी कि अगले दिन ईद की प्लानिंग्स हो रही थी। तो इस पे बहुत से सहाफ़ियों ने सवाल भी किए, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि ज़ाहिर जाफ़र आफ्टर मर्डर उसने जब अपनी वालिदा को कॉल किया और बता दिया सब कुछ, तो उसकी वालिदा ने कोई तकरीबन 200 फ़ोन कॉल्स की हैं मुख्तलिफ नंबर पे। और हमारे ज़राए के मुताबिक इत्तलात ये हैं कि हमारे रिसोर्सेस, पाकिस्तानी एजेंसीज़, इन सब ने इस पर जब रिसर्च किया, उन लोगों तक पहुँचे, उनसे इन्वेस्टिगेट किया, तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि हमें पहले ही पता चल चुका था कि ज़ाहिर मर्डर कर चुका है और नूर को कत्ल कर दिया गया है। हमें टीवी से मालूम नहीं हुआ, हमें पहले ही पता था। जबकि अगर हम बात करें उन कॉन्टैक्ट में से एक कॉन्टैक्ट की जिससे बहुत ज़्यादा बातचीत की गई है, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है कॉल रिकॉर्ड की, असमत बीबी की भी और ज़ाहिर जाफ़र की भी, तो उसमें ये हुआ कि असमत बीबी ने उधर कॉल की। वो एक मिल ऑनर बताए जाते हैं, बिजनेसमैन है, उनकी जानिब से भी यही डिक्लेयर किया गया कि हमें पहले ही मालूम था, जिसकी वजह से बार बार ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की जो दरख्वास्त ज़मानत है या बेल है वो मुस्तरद की जा रही है, और फिर वक्त वो भी सज़ा के मुस्तहिक हैं और जेल में ही हैं। इस बिना पर अदालत उनको बराबर का शरीक ठहराती है कि वो सब जानते थे, और अगर वो बर वक्त पुलिस को इत्तला कर देते तो इस तरह का मामला ना होता, इतना ख़राब
ना होता, रिहेबिलिटेशन सेंटर को कॉल करने के बजाय अगर वो पुलिस को इत्तला कर देते, अपने बेटे को बचाने की कोशिश ना करते, तो नूर बच सकती थी। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस सानिया साहिबा कहती हैं कि हमारा 40 साल पुराना ताल्लुक है, लेकिन जब उनसे किसी सहाफ़ी ने ये सवाल किया कि अगर आपका 40 साल पुराना ताल्लुक है और ज़ाहिर कॉन्टीन्यूसली रिकॉर्ड्स के मुताबिक अपने वालिदैन से राब्ते में था, और आप कहती हैं कि आपको हर चीज़ की खबर होती है, आपका इतना अच्छा ताल्लुक है, और तो आपको ये भी यकीनन मालूम होगा कि नूर को कत्ल जिस टाइम किया गया उसके बाद उससे पहले क्या सिचुएशन थी, तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, जिस पे उन्होंने बहुत ही अच्छे से कहा कि कोई कॉल आई ही नहीं थी, जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में है, जिसका फोरेंसिक हो चुका है, फ़ोन के डेटाज लिए गए थे, और उसमें साफ जाहिर है कि ज़ाहिर जाफ़र ने कॉल्स की हैं अपने पेरेंट्स को, उन कॉल्स पे क्या डिस्कशन की है वो भी हम तक पहुंच चुकी थी। मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया कि उसने 7:29 के बाद जब वो मर्डर कर चुका हुआ था, उसने पेरेंट्स को बताया कि मैं ये कर चुका हूँ, और तब भी उसके पेरेंट्स बताने की उससे कोशिश करते रहे, लेकिन खैर ऐसा ना हो सका। खैर फिर उन्होंने यहाँ भी इनकार कर दिया कि मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता था। और उनसे जब पूछा गया तो आपको यकीनन पता होगा कि ज़ाहिर ने मर्डर कर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, ना कोई कॉल आई, और मैंने तो टीवी से देखा है कि उनको नूर का जो है वो कत्ल हो चुका है, और वो उनके घर से उसकी डेड बॉडी मिली है। खैर इसके बाद फिर जो है वो सहाफ़ियों ने सवाल किए कि आपकी इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। उन्होंने कहा मैं यहाँ बस कॉन्फ्रेंस करने आई हूँ, मैं अल्लाह से इंसाफ चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ने कहा कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ, तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई हूँ। ठीक है जनाब, आपको कोई अल्हाम हो गया नाउज़ुबिल्लाह, पर बात ये है अगर इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हैं इन द फेवर ऑफ ज़ाहिर जाफ़र फैमिली, तो आपको आके उसको प्रॉपरली क्लियर करना चाहिए था कि आपका पॉइंट क्या है, आपका स्टांस क्या है। आपका पॉइंट कोई भी नहीं था। जिस पर जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप ज़ाहिर जाफ़र की फैमिली के लिए हमारे दिल में नरमी, रहम या उनके फेवर में कुछ कहना चाह रही हैं, उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस इंसाफ के लिए आई हूँ। और उन्होंने फिर कुछ गुन गाए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए, उनको कहा कि मैं PTI की सपोर्टर हूँ और मैं उनसे इंसाफ चाहती हूँ। और जिस पे सहाफ़ी ने कहा आप किस किस्म का इंसाफ चाहती हैं, आप क्या कहना चाह रही हैं, तो उस पर खातून ने कहा, सानिया साहिबा कहती हैं कि मैं बस इंसाफ चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि वो बेचारी फैमिली, यानी कि ज़ाहिर की फैमिली, एक कातिल की फैमिली, वो बेचारे हैं जो अपने बेटे को अभी तक सपोर्ट करते आ रहे थे और बार बार उसको मेंटली अबनॉर्मल या सिक कह के उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। चूँकि अब वो खुद जेल में चले गए तो उनको अपनी जान के लाले पड़ चुके हुए हैं, अपनी ज़िंदगी बचाने की पड़ेगी, अपना नाम बचाने की पड़ेगी, और उन बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली, बहुत असर और रसूख वाली फैमिली। इसलिए एक खातून का कराची से आ जाना, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, एक कातिल की फैमिली को उसके लिए जो है वो कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करना, इसका क्या मकसद हो सकता है इस कॉन्फ्रेंस का? इन शॉर्ट जो मुझे समझ आता है, बीइंग अ विमेन, बीइंग अ जर्नलिस्ट, इसका मकसद ये था कि उनकी बेल नहीं हो पाई, और चूँकि ये जो केस है ये अवाम ने बहुत ज़्यादा इसको दिल पे लेके संजीदगी के साथ अवाम अभी तक चुप नहीं बैठी ईद से ऑनवर्ड, तो इसलिए शायद हाँ मैं कुछ इसमें कोई किरदार अदा कर सकूं, तो कुछ बचत हो जाए या उनकी फैमिली के लिए कोई पॉजिटिविटी आ जाए। और इस पर एक सहाफ़ी ने उनको ये भी कहा कि ऐसा लगता है आप किसी एजेंडे के तहत यहाँ बैठी हैं, या कोई चीज़ जो है वो ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। जिस पर उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं बस यहाँ इंसाफ के लिए बैठी हूँ, मैं इंसाफ का प्रचार करने वो आई थी, और इंसाफ का प्रचार वो एक ऐसी फैमिली के खिलाफ करी थी जो एक बहुत असर रसूख रखने वाली फैमिली है, जिनकी बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, कि जो अगर किसी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए, आप में आम आदमी एक फॉर एग्जाम्पल किसी सियासतदान को कांटेक्ट प्रॉपरली, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, हमारा रोज़ का होता है तो हम पॉसिबल है, एक आम आदमी, एक लेमैन जिसका इतना असर और रसूख नहीं है, वो अपनी पहुंच से भी अगर निकलने की कोशिश करे ना, तो वो वहां तक उस सियासतदान तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन ये एक ऐसी फैमिली है जो अगर किसी को भी कांटेक्ट करना चाहे तो बहुत आसानी कांटेक्ट कर सकती है, और कोई भी उनसे बात कर सकता है, चाहे वो इस मुल्क का सदर हो, किसी भी मुल्क से मतलब लाइक किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक हो, इतनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। खैर उन्होंने कहा वो बेचारी फैमिली
जो है वो इसका शिकार हो चुकी है। बेचारी का वर्ड यूज़ किया गया, स्पेशली नॉट फॉर माई साइड, फ्रॉम माई साइड मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके पेरेंट्स के लिए कुछ लोगों के दिल में नरमी और ये पॉइंट रखना चाह रही थी कि इससे फोकस हटा के उनकी ज़माने की तरफ थोड़ी जो है लोगों की नज़र चली जाए। और उन्होंने कहा कि जितने सवाल उनसे किए गए वो हर सवाल को गोलमोल कर रही थी। शी वॉज नॉट श्योर व्हाट शी वांट टू से, और एक नोटबुक सामने रखी हुई थी, फिर वो कुछ आयतें किसी वक्त उसमें से सुना देती थी। लेकिन इस सब के बाद एक इंसान होने के नाते क्या एक कातिल हो, हम उसके पेरेंट्स या उसकी सपोर्ट में कभी सामने आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो सिर्फ लोगों को गुमराह करना था। और इस पे सहाफ़ी ने भी यही कहा कि हम कंफ्यूज्ड हैं, ये सिर्फ आपने वक्त ज़ाया किया है। उन्होंने कहा कि आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही, आपका कोई भी सवाल जो है वो जब सवाल का आप जवाब वैलिड नहीं देती। तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था। वो उस पर एकदम करेक्टर से बाहर आती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और काम करेक्टर से बाहर आती है और एकदम कहती हैं, उनसे भिड़ पड़ती है, उन पर लड़ पड़ती है उनसे। उन्हें कहती है मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि आप मुझसे सवाल भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या होता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए करते हैं कि जो बात हम कन्वे करना चाहते हैं वो मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं, और उसके साथ वो पोर्ट्रे करने के साथ साथ जो मीडिया पर्सनस हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो उनके सवाल हैं, जो आम आदमी के सवाल हैं उनके दिमाग में, वो उनसे पूछें, उसका जवाब लें। लेकिन खैर वो किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे सकी। ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ज़ारा नूर अब्बास के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो एक बात वायरल हो रही है। सबसे पहले मैं अब आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जाहिर जाफर की ऑलरेडी एक डांस वीडियो जो है जो कि नूर के साथ आई थी, जिसमें वो एक फैमिली फंक्शन में डांस कर रहे हैं, उस हवाले से वीडियो सामने आई। उसके बाद अब इस वीडियो को बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल किया जा रहा है, जिसमें एक लड़का है, उसकी बियर्ड है, कोरियोग्राफर है, और कोरियोग्राफर का जो है कि जो फेस प्रॉपर जो कह सकते हैं जो अपीयरेंस है वो कहीं ना कहीं लोगों को जाहिर जाफर से मिलती जुलती लगी, और लोगों ने उसको कहा कि ये जाहिर जाफर के साथ ज़ारा नूर अब्बास का कोई लिंक है, कोई ताल्लुक़ है, फैमिली फ्रेंड्स ना हो, दोस्त ना हो, बहुत सारी बातें फैलाई गई, जो कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बीइंग अ यूट्यूबर, जर्नलिस्ट और व्लॉगर, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। वो जो वीडियो है वो ज़ारा नूर अब्बास की किसी कोरियोग्राफर के साथ है, वो जाहिर जाफर बिल्कुल भी नहीं है। आखिर में आपको ये भी कहना चाहूँगी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सानिया सत्तार साहिबा ने ये कहा कि कुछ यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स और ये सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स ये कहे जा रहे हैं कि जो है नूर मुकदम कातिल केस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो हो रहा है, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, और कुछ वैलिड पॉइंट्स नहीं रखे जा रहे हैं। जिस पे मैं भी ये बात कहीं ना कहीं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा कि जाहिर की बहन के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जबकि जाहिर की बहन यहाँ पर नहीं थी। बार बार कहा जाता है कि जाहिर की बहन यहाँ थी, जाहिर की बहन यहाँ नहीं थी, वो अब्रॉड पढ़ती हैं, ये वो। और जो कि मुझे भी ऐसा लगता है कि या तो अब ये सच है या झूठ है, रास्ते दो ही होते हैं, या सच के या झूठ के। अब इसमें जो भी पॉइंट है वो कौन सा वैलिड है वो हम भी जो है वो देख ही लेंगे, और इस तरह की कोई भी बात हम बगैर तस्दीक के नहीं करते हैं, और हमारी कोशिश होती है हम लेके ही तब आपके सामने वो वीडियो आए, चाहे हमें उसके लिए 24 घंटे लग जाए, 72 घंटे लग जाए, हम तब आपके सामने वो वीडियो लेके आए जब हमें भी उस चीज़ का वैलिड पॉइंट पता हो। तो ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।